हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफ क्लासेस। आज जो है हम थोड़े से डिविजिबिलिटी टेस्ट जो ट्राई करेंगे, बिकॉज़ ये वेरी इंपॉर्टेंट है इन द अपकमिंग क्लासेस एज वेल। डिवीज़न जो है वो हमें टाइम टू टाइम बेसिस पे करते रहना होता है, लेकिन डिवीज़न के अलग अलग तरीके हमने अभी तक देखे हैं। हम अभी तक कैसे डिवीज़न करते हैं, जैसे हमें छोटी क्लासेस में सिखाया गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें 24 को 3 से डिवाइड करना है, देन वी विल स्टार्ट रीडिंग इट्स टेबल एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 3 8 ज़ा 24 एंड नाउ द रिमाइंडर इज़ 0। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं। लेकिन अगर ये नंबर्स जो हैं वो बड़े होते जाएंगे तो फिर उसके बाद जो डिवीज़न है उसमें काफ़ी दिक्कत आ जाती है, बिकॉज़ हर बार हमको डिवाइड करके देखना होगा कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, क्या ये डिवाइड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपके जो वो 4-5 मिनट हैं जो आपने उस सम को सॉल्व करने में निकाले, वो वेस्ट हो जाते हैं। तो आज हम क्विकली डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे, जिसकी मदद से हम सीखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई नंबर जो है वो किसी से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं है, थ्रू विच डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, क्या करेंगे हम आज, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, डिविजिबल से बना है डिविजिबिलिटी, एंड करेंगे हम उसके छोटे छोटे से टेस्ट, जिसकी मदद से हम क्विकली डिवीजन कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द नंबर 2. It is the very first number that you start learning the table of it. Okay, so in this you have to remember one basic rule. You know what are even numbers? Even numbers जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं तो उन्हें हम even numbers कहते हैं। तो if I say whenever I write any number that is like 24, 36, 48 or whatsoever, whenever you see any number you have to look at the last digit of it. If the last digit is divisible by 2, or that is what, even number, so what you can easily conclude is कि जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो व्हाट अबाउट 0? अगर एंड में 0 है तो क्या 0 2 से डिवाइड होता है? सो हेयर इज, अगर लास्ट में 0 है देन स्टिल द नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ओके, तो 2 के लिए क्या क्या चीज़ें हमने देखी। अगर एट द एंड 0, 2, 4, 6, 8 और अगेन यहाँ पे 1 डिजिट नंबर्स हमारे कंप्लीट होते हैं 0, तो सेम ये रिपीटेशन अगर आपको देखने को मिल रही है, देन व्हाट वी विल कंक्लूड, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सो ओके, मैंने यहाँ पे नंबर तो लिख दिया। अब आप में से बहुत से सोच रहे होंगे कि क्या रियली ये डिविजिबल है भी। नाउ हैव अ लुक एट द टेबल शोन ऑन योर स्क्रीन। तो इस टेबल में जो है अलग अलग नंबर्स गिवन हैं, तो इसमें से 2 से डिविजिबल जो भी नंबर्स दिए गए हैं कि आपको टेस्ट करना है, तो क्विकली ट्राई टू सॉल्व इट बाय पॉजिंग द वीडियो। नाउ मैं जो है आपको उसमें से कुछ एक जो है सॉल्व करके दिखाती हूँ कि क्या 2 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट नंबर इज गिवन 128, देन नेक्स्ट नंबर इज 990। सो एंड में क्या है 8, क्या 8 होगा तो डिवाइड हो जाएगा? यस, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगेन एंड में क्या है 2, तो क्या ये नंबर डिवाइड हो जाएगा? यस, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ यहाँ पे कि जैसे 128 है, मैंने 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 6 ज़ा 12 क्रॉस 8 उतारा, तो फिर 2 4 ज़ा 8 एंड रिमाइंडर इज 0। तो ओके, डिवाइड हो गया। तो फिर अब क्विकली जो है साइकिल को स्टार्ट करते हैं और सिमिलरली देखते हैं पैटर्न किस तरीके से 3, 4 और अपकमिंग नंबर्स के लिए हम जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 3। तो 3 के लिए बहुत ही सिंपल और बेसिक रूल है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर is divisible by 3, then the number is divisible by 3.
दैट इज़, कहने का क्या मतलब है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा, मैं इन्हीं नंबर्स को पिक कर लेती हूँ, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट दैट टेबल विद द हेल्प ऑफ दीज डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो मैं आपको इनिशियल जो 2 क्वेश्चंस हैं 2 वो सोल्व करके दिखा रही हूँ। तो 128, सो ऐड करेंगे 1 प्लस 2 फिर प्लस 8, तो व्हाट इज़ द सम? 8 and 2 10, 10 and 1 11। सो क्या 11 3 से डिवाइड होता है? तो यू विल से नो। तो ये जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 128 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। 128 आपने 3 से किया, 3 4 ज़ा 12, फिर उसके बाद आपने 8 उतारा, 3 2 ज़ा 6, फिर ये 2 बचा, दैट इज़ रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, दैट इज़ ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं 4 के लिए। 4 के लिए बहुत सिंपल एंड बेसिक रूल है। अगर आपका नंबर जो है वो 3 और 3 से ज़्यादा डिजिट्स का है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम ये अप्लाई करेंगे, बिकॉज 2 डिजिट नंबर तो हम सॉल्व कर सकते हैं उसकी टेबल लर्न करके। तो अगर नंबर आपका 3 और 3 से ज़्यादा डिजिट का है, तो यू हैव टू लुक एट द लास्ट 2 डिजिट्स। अगर उसकी लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिवाइड हो जाती हैं, देन यू कैन से द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। ओके, सो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, लेट मी शो यू विद एन एग्जाम्पल। मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिया 524, तो लास्ट 2 डिजिट 1s और 10s प्लेस पे कौन लिखे हुए हैं? 24। तो क्या 24 4 की टेबल में आता है? रिकॉल इट, यस। 6 पे जो है ये 24 4 की टेबल में आता है, दैट इज़ ये 24 तो 4 से डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर क्या होएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, लेट मी शो यू। 524 4 से किया, 4 1 ज़ा 4, 1 फिर 2 उतारा, 3 पे completely gone, now 4 1 सा अगेन 4, the remainder is 0। तो 131 पे जो है ये डिवाइड हो गया। सो बिल्कुल ईजी रूल था, आपको जो है लास्ट के 2 डिजिट्स देखनी है। अगर 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। सो अगेन अब आपकी स्क्रीन पे जो आपकी टेबल है वो अगेन आ चुकी है। तो इसमें से कुछ एक नंबर्स को चूज़ करते हैं और ट्राई करते हैं कि हम उनको सोल्व कर पाएंगे या नहीं। ओके, तो मैं नंबर पिक करने जा रही हूँ 2 8 5 6। क्या करना था मुझे? लास्ट के 2 डिजिट्स देखने थे। इसमें है 56, क्या 56 4 से डिवाइड हो जाता है? येस ऑफ कोर्स, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16, तो ये डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये कंप्लीट नंबर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके जो टेबल है उसमें अपना 4 वाला कॉलम जो है उसको भी फिल कर लीजिए क्विकली। ये चेक करिए कि 4 से क्या ये नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। ओके, तो फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है नंबर 5। 5 के लिए बहुत ही सिंपल बेसिक रूल है, आप पहले भी इसे कर चुके होंगे। अगर आपके वंस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे और बेसिकली कहा जाए अगर 5 और 0 हो, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, आपको सिर्फ जो है यूनिट प्लेस को टेस्ट करना है। तो अगेन हैव अ लुक एट द टेबल। तो टेबल पे आपका एक नंबर लिखा हुआ है, दैट इज 6392110। तो इसके अंदर यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 0। तो 0 होने से क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगा? येस ऑफ कोर्स। तो दैट मीन्स कि ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल है। यहाँ से आप क्विकली जो है एक बार अपने बाकी रूल्स को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। 2 के लिए क्या ये नंबर डिविजिबल है? 2 में 0 चाहिए था, दैट इज़ ये 2 से डिविजिबल है। 3 से क्या ये नंबर डिविजिबल है? आपको इन सब का ऐड करना है, उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हैं क्या ये 3 से है। देन 4 के लिए आपको लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट्स चेक करनी थी, दैट इज़ नंबर 10। 10 तो 4 की टेबल में आता ही नहीं है, दैट मीन्स ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। इस तरीके से आप सारे नंबर्स को, सारे रूल्स को कोरिलेट करके क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है और नहीं है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे नंबर 6 पे। 6 के लिए क्या रूल है आपका? सिंपल बेसिक, अगर आपका नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, बोथ की कंडीशन है, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? 6 से भी डिवाइड हो जाएगा क्विकली।
ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर को पिक करती हूँ, जैसे मैंने 48 पिक किया, अब लास्ट में क्या है 8, अब मैं अगेन डिवाइड नहीं करूँगी, मैं डिविजिबिलिटी रूल ऑलरेडी लर्न कर चुकी हूँ, तो आई विल अप्लाई दैट हेयर। ओके, सो एट द यूनिट प्लेस 8 है, 8 के 2 के डिविजिबिलिटी रूल में है, येस ऑफ कोर्स दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। एंड 3 के लिए रूल क्या था, मेरे को इन्हें क्या करना है, ऐड करना है, तो 8 + 4 कितना बनता है, दैट इज 12। तो क्या 12 3 से डिवाइड होता है, येस ऑफ कोर्स, दैट मीन्स कि दिस नंबर इज divisible by 2 and divisible by 3, that means this number is divisible by 6। तो अगेन स्क्रीन पे आपके जो है टेबल आ चुकी है, टेबल में जो है 6 नंबर वाला जो कॉलम है वो आपको फिल करना है क्विकली कि कौन सा नंबर जो है डिविजिबल होगा 6 से और नहीं होगा। ओके, तो आगे जो है बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारा जो रूल है दैट इज़ फॉर नंबर 8। अब 4 और 8 थोड़े सिमिलर साउंड करते हैं ना, 4 2 ज़ा 8, तो 8 के लिए क्या रूल रहेगा, 4 में तो आपने क्या किया था, 2 नंबर्स को देखा था, 8 में हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट्स को देखेंगे, दैट इज़ कि आपका नंबर कितने डिजिट्स का हो, लगभग 4 डिजिट्स का हो और या उससे ज़्यादा हो, 4 डिजिट्स और मोर, तो उसके ऊपर मैं क्विकली इसको अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि दिक्कत भी उन्हीं सम्स में आती है ना जिसमें डिजिट्स ज़्यादा हो जाती हैं। तो हमें क्विकली क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई जो मैंने नंबर पिक किया 5 1 8 4, तो मुझे चेक करना है सिर्फ इसके ऊपर। अब ये नंबर कितना ही बड़ा आगे हो सकता था, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पे इन 3 डिजिट्स को चेक करना है। तो दिस इज़ 184, तो 184 को क्विकली डिवाइड करके देखते हैं हम 8 से, तो ओके 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर बचा 2, फिर 4, फिर अब 3 ज़ा 24, दैट इज़ कि 8 से डिविजिबल है। तो अब आगे फर्दर कितने ही नंबर लिखे हुए होते मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, दीज 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, देन होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। तो अगेन टेबल आपकी स्क्रीन पे है, आपको अब क्विकली क्या करना है, वीडियो को पॉज करके 8 नंबर वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको आप फटाफट से डिवाइड करके चेक करिए कि वो सारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं, और अपनी टेबल को फिल कर लीजिए। ओके, सो आगे मूव करते हैं, दैट इज़ अगेन 9। तो 9 जो है वो आपका 3 से थोड़ा रिलेटिंग लग रहा है ना, 3 3 ज़ा 9, तो 9 में बेसिकली क्या करना है, सेम रूल अप्लाई करना है। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, तो फिर क्या होगा, वो कंप्लीट नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं एक बार क्विकली, कोई एक क्वेश्चन जो है पिक करते हैं अगेन टेबल में से, दैट इज़ 9 90। तो मैंने इनको ऐड किया, 9 + 9 + 0 दैट इज़ 18, तो 18 डिविजिबल है, तो हो गया। यहाँ पे वैसे तो बहुत ही सिंपल था, क्लियरली विजिबल था कि 990 जो है 9 से डिवाइड होगा, बट ये सब कोर्स अगर आपके बड़े बड़े डिजिट्स हैं तो उसमें ये बहुत बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली बस ये रूल्स याद करने हैं। 10 के लिए आई डोंट थिंक बताने की ज़रूरत है, अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो ही जाएगा सिंपली। ओके, ये तो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अब आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं 11 का। तो 11 के लिए थोड़ा सा ट्रिकी रूल है, बट अगर आप इसको एक बार लर्न कर लेंगे तो फिर आप जो है इसको कभी भूलेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको इवन और ओड सबसे पहले समझने होंगे। इवन नंबर्स बेसिकली क्या थे, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो हम जो है इन दोनों का यूज़ करेंगे 11 के लिए डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो अब जैसे कि कोई भी एक जो सिंपल नंबर है मैं वो यहाँ नोट करती हूँ, जैसे कि 308। तो अगर मैं इसे 1 नंबर अलॉट करूँ तो इसे 2 करूँगी, इसे 3 करूँगी, तो 1 इज़ ओड और इवन, ओड, 3 इज़ ओड और इवन, ओड, ठीक है। तो ये तो मेरी ऑड पोजीशंस हैं एंड दिस इज़ माय इवन पोजीशन नंबर। तो मुझे क्या करना है, सम करना है। सम किसका, सम ऑफ ऑड नंबर पे जो डिजिट्स है उनका, दैट इज़ कौन कौन है यहाँ पे, 3 and 8। तो मैंने 3 and 8 को ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे मुझे करना है सम ऑफ इवन नंबर पे जो डिजिट्स हैं उनका, दैट इज़ ओनली 0। तो फिर ये हो गया। तो अब क्या करना है, इनको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 and 3 इज़ 11, 11 - 0, तो क्या आया 11। तो अगर आपका सम ऑफ ऑड नंबर्स माइनस सम ऑफ इवन नंबर पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर आपका जो नंबर आता है, दैट इज़ जो रिज़ल्ट आता है,
इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 11 और 0, दोनों में से कोई भी कंडीशन, then the number is divisible by 11. Okay, so this number is divisible by 11. Then again the table is on your screen. तो आप क्या करें, पॉज करके फटाफट से सारे नंबर्स पे जो है 11 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो अप्लाई कर दीजिए फटाफट से, और चेक करके मुझे बताइए कि कितने नंबर जो है 11 से डिविजिबल हैं इन द कमेंट सेक्शन. ओके तो यहाँ पे जो है आपके जो डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं वो कंप्लीट होते हैं, जो मेन बेसिक डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं वो कंप्लीट होते हैं. और अगर आपने सही तरीके से वीडियो को फॉलो किया है तो अब आपकी जो ब्लैंक टेबल है वो कुछ इस तरीके की बन गई होगी और आपके सारे कॉलम्स जो है वो फिल हो चुके होंगे. तो आई होप आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपने माइंड में रिकॉल कराते रहेंगे इन डिविजिबिलिटी टेस्ट को, और अपनी डिविजन्स को क्विक और इजी बना लेंगे इन योर अपकमिंग क्लासेस. थैंक यू.